Amarna. Welcome to or welcome back to my channel Build a Brain. तो अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता है सो लेट मी टेल यू कि बिल्ड अ ब्रेन के चैनल पे इंग्लिश सीरीज चल रही है. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. So today I am going to explain you the 100 dresses chapter the 100 dresses part first. अब इसमें भी तो दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो पार्ट 1 आज हम करेंगे. तो ये स्टोरी, ये चैप्टर किसके बारे में है? The story is about a quiet and shy girl named Wanda Petronsky. तो ये नाम याद रखना, वेंडा पेट्रोन्स्की. और वो कौन थी? पॉलिश थी. ओके तो ये जो पूरी स्टोरी है वो एक चुप रहने वाली एक शर्मीली लड़की के बारे में है जिसका नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की. और वो कौन है? एक पॉलिश है. Who had come to America with her family. जिसने अभी शिफ्ट करा है, पॉलिश है लेकिन वो अब कहाँ आ गई है? वो अमेरिका with her family. She attended school with American children who found her name to be strange and probably the weirdest in the classroom. अब जब वो पॉलिश है तो उसका नाम भी पॉलिश लैंग्वेज में ही है, वेंडा पेट्रोन्स्की. अब वो अमेरिका शिफ्ट हो गई तो उधर के जो अमेरिकन चिल्ड्रन है, जहाँ वो स्कूल जाती है, वहाँ के अमेरिकन चिल्ड्रन ने उसका नाम उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगा और बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा क्योंकि उन सब का नाम बहुत ही ज़्यादा इजी था और एक जैसा था, सिमिलर था. ठीक है, लेकिन अब एक पॉलिश गर्ल आ गई थी जिसका नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की. और ये नाम सुन के जो बच्चे थे, अमेरिकन बच्चे थे, उनको ये नाम बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा और स्ट्रेंज लगा. दिस इज बिकॉज दे ऑल हैड ईजियर नेम्स, क्योंकि उन सबका बहुत इजी नेम है. She was poor and was always seen wearing a faded blue dress. तो ये वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो पुअर है, गरीब है और सिर्फ एक ड्रेस पहनती है. वो कौन सी? फेडेड ब्लू ड्रेस. ब्लू ड्रेस पहनती थी जो फेड हो रखी थी. ओके. हर क्लासमेट्स टीज्ड हर. उसके क्लासमेट जो है उसे टीज करते थे, उसे चिढ़ाते थे क्योंकि शी क्लेम टू हैव 100 ड्रेसेस all lined up in her closet, always being seen wearing one. अब इसका क्या मतलब है कि वेंडा जब अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, सबसे पहले वो किसी से ज़्यादा बोलती नहीं थी. ठीक है, वो सिर्फ एक ड्रेस पहन के आती थी, फेडेड ब्लू ड्रेस. लेकिन इसके बावजूद जब उसके क्लासमेट जो है वो उसे चिढ़ाते थे कि ये तो सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के आती है, एक ही कपड़े हैं इसके पास, इसके नेम कैसा है, वेंडा कैसा नेम है. ठीक है, तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो चिढ़ाते थे. तब उसने वेंडा ने तब क्या बोला? उससे ये बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और वो मेरे क्लोजेट में लाइंड अप में है. ठीक है, तो उसके पास 100 ड्रेसेस है, उससे ये बोला. लेकिन फिर भी वो स्कूल में सिर्फ एक ड्रेस पहन के आती थी, वो उसकी थी ब्लू फेडेड ड्रेस. तो इस बात से सब बच्चे उसको टीज करते थे, उसको चिढ़ाते थे. The one who mainly teased her were the two best friends Peggy and Maddie. तो जो लोग उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, सबसे ज़्यादा चिढ़ाते थे, वो दो बेस्ट फ्रेंड्स थे. कौन थे? पेगी एंड मेडी. Peggy was the most famous girl in school while anyone barely know Wanda. तो जो पेगी थी वो मोस्ट फेमस गर्ल थी पूरे स्कूल में, और जो वेंडा थी उसको बहुत ही कम लोग जानते थे क्योंकि वो अकेले रहती थी, चुपचाप रहती थी, बहुत शर्मीली थी. जैसे स्टार्टिंग में बताया गया है कि वो शाय थी और क्वाइट थी. तो पेगी वॉज द मोस्ट फेमस गर्ल और वेंडा को बहुत ही कम लोग जानते थे. पेगी एंड मेडी यूज्ड टू वेट फॉर वेंडा बिफोर स्कूल इवन इफ इट मेंट गेटिंग लेट. अब जो पेगी और मेडी थी ये दोनों वेंडा के लिए वेट करते थे स्कूल से पहले, इसलिए नहीं कि वो उसकी फ्रेंड है, इसलिए क्योंकि उन्हें उसका फन करने में या उसको टीज करने में, उसको चिढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. इसलिए वो उसकी वेट करते थे स्कूल से पहले, इवन अगर वो लेट भी हो रहे हो तब भी. Maddie, a poor girl herself didn't like when Peggy made fun of Wanda. अब इधर एक बात और पता चलती है कि जो पेगी की दोस्त थी मैडी, वो भी एक पुअर गर्ल थी, वो भी गरीब थी, उसके पास भी कम कपड़े थे.
हर सिर्फ डिडंट लाइक, तो मैडी जो थी वो खुद भी गरीब थी, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि दूसरे गरीब का मजाक उड़े, ठीक है। तो इस बात पे मैडी जो थी वो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि वेंडा का मजाक उड़ाया जा रहा है उसके कपड़ों को लेकर या उसके नाम को लेकर। When Peggy made fun of वेंडा, तो ये इस चीज़ को उससे बहुत बार कोशिश भी करी कि वो पेगी को जाके बोले कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब वेंडा का मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन वो ये जाते जाते रुक जाती थी क्योंकि उसको अपनी दोस्ती की फिक्र थी और उसको ये डर था कि वो भी एक गरीब है तो उस पर भी मजाक ना उड़ाया जाए। She feared that she could be next, तो वो ये डरती थी कि अगली बारी उसकी भी हो सकती है क्योंकि वो भी पुअर है, गरीब है। Peggy's intention was never to hurt Venda, but she was curious about why Venda had to lie that she had 100 dresses. तो पेगी का इंटेंशन कभी भी उसको हर्ट करने का नहीं था, ठीक है, वेंडा का मजाक उड़ाने का या उसको हर्ट करने का नहीं था, लेकिन उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ एक ड्रेस पहन के आती थी, फेडेड ब्लू ड्रेस, लेकिन फिर भी उसने ये कहा सबको कि उसके पास 100 ड्रेसेस है उसके घर पर। तो ये उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिड़न होती थी कि क्यों झूठ क्यों बोला, क्या रीज़न है झूठ बोलने का, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाती थी। ट्रूथ अबाउट द सेम, तो इस बात का सच कि वो एक भोली सी वेंडा एक भोली सी लड़की है, शाय है, क्वाइट है, तो वो इतनी बड़ी बात क्यों कहेगी और झूठ क्यों बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है जबकि वो सिर्फ एक ड्रेस पहन के आती थी, वो भी फेडेड। तो इस बात का सच जो है वो कब पता चला? ट्रूथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेस रिवील्ड ऑन द रिजल्ट डेट ऑफ द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, सब लोग बहुत ज़्यादा कंफर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको पता होता है कि कौन जीतेगी, पेगी जीतेगी क्योंकि वो ड्राइंग में बहुत अच्छी है, वो फेमस है, ठीक है, तो वो ड्राइंग में अच्छी है तो वो ही जीतेगी। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार वेंडा जीती, वेंडा पेट्रोंस्की जीती। The room was lined up with 100 drawings portraying different dresses, each so beautiful. तो क्या हुआ उस दिन जब रिजल्ट आया ड्राइंग कंपटीशन का, तो पूरा रूम जो है वो 100 ड्राइंग से भरा हुआ था और उन 100 ड्राइंग्स में 100 ड्रेसेस बनी हुई थी, एक एक ड्राइंग बन रखी थी, एक एक ड्रेसेस बन रखी थी उस ड्राइंग में, और हर एक ड्राइंग, हर एक ड्रेस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। द रूम वॉज लाइंड अप विथ 100 ड्राइंग्स portraying different dresses, each so beautiful. That day she truly had 100 dresses all lined up. तो उस दिन सच में 100 ड्रेसेस जो है वो उधर थी, बट इन द क्लासरूम, लेकिन उसके घर में नहीं, क्लासरूम में थी अब। At that moment, Peggy and Maddie, Hoover realized that the theory of 100 dresses felt guilty about having treated her bad. और उस दिन पेगी और मैडी को रियलाइज हुआ उनकी गलती, उनको पता चला कि ये सच्चाई है और उसके पास सच में 100 ड्रेसेस थी, लेकिन पहनने वाली ड्रेस नहीं, ड्राइंग वाली ड्रेस, ठीक है। तो उसके पास सच में 100 ड्राइंग्स थी ड्रेसेस की, इसलिए वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और वो मेरे पास ही है, ऑल इन माई क्लोजेट, ठीक है। तो यही है इस चैप्टर में। तो जब उन्हें ये पता चलता है कि हाँ ये सच्चाई थी तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन उस समय वेंडा उनके साथ नहीं होती। तो अगर वेंडा साथ में नहीं होती, वेंडा स्कूल नहीं आ रही, तो वो क्यों नहीं आ रही, ठीक है। ये आपके मन में आ रहा होगा कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रही और वेंडा उस समय जब कंपटीशन का रिजल्ट मिल रहा है तो वो क्यों नहीं है स्कूल में, क्लासरूम में क्यों नहीं है। तो इस बात को जानने के लिए, इस आगे स्टोरी को जानने के लिए आप पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में बस इतना था, पार्ट 2 में इसकी आगे की स्टोरी भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1. If you like my explanation, then please like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.